Hey there, I'm Habib Ahmed Shah from Habib's English Academy. In today's class, we are going to learn the science of dreams and sleep patterns. ख्वाबों की साइंस, ख्वाबों का इल्म और स्लीप पैटर्न्स, सोने के पैटर्न्स. अभी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लीप स्टेजेस के. हम कौन सी स्टेजेस में सोते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं. 2 स्टेजेस होती हैं, यानी मरहले होते हैं सोने के. एक हम कह सकते हैं NREM यानी कि कच्ची नींद, और ये वाली REM है पक्की नींद. कच्ची नींद क्या होती है? NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी कि आराम आराम से आंखें जो हैं मूव होती रहती हैं. डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. फिर ये NREM 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है. कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीजिंग कॉन्शियसनेस एंड इंक्रीजिंग रिलैक्सेशन. अभी NREM में क्या होता है कि 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें हमारी आंख जैसे ही हम सोते हैं तो सोते वक्त हमारी आंखें आराम आराम से नॉन रैपिड बंद होती जाती हैं. और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं. कैसे वो 3 स्टेजेस किस बिना पर डिवाइडेड हैं कि डिक्रीजिंग कॉन्शियसनेस, हमारे जो सोच होती है, कॉन्शियसनेस होती है, होश होता है, वो आराम आराम से कम होता जाता है NREM में. और फिर रिलैक्सेशन बढ़ती जाती है. कॉन्शियसनेस, होश कम होता जाएगा और रिलैक्सेशन बढ़ती जाएगी. ये पहली वाली जो स्टेज है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्लीप के, सोने के, नींद के. नंबर 2 पर है REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. जल्दी जल्दी से आई की मूवमेंट होती है. स्टेज वेयर मोस्ट ड्रीम्स अकर, ये वो वाली स्टेज है जहां पर हमारे ख्वाब आते हैं. जब हमें पक्की नींद आ जाती है तो उसमें हमारे ख्वाब भी आते हैं पक्की नींद में, मार्क्ड बाय रैपिड आई मूवमेंट्स. और जब वो ख्वाब आते हैं तो हमारी आंखें जल्दी जल्दी में मूव करती रहती हैं रैपिडली. आपने खुद को तो नहीं देखा होगा, पर अगर कोई और सोता हुआ हो और उसकी आंखें तेज तेज से मूव हो रही हो, आपने देखा होगा, यानी कि वो REM में है और पक्की नींद में है. इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटी, इसमें ब्रेन की एक्टिविटी तेज हो जाती है. जब ख्वाब आते हैं तो ब्रेन जल्दी जल्दी में काम करने लगता है. एंड पैरालिसिस ऑफ वॉलंटरी मसल्स, हमारे जिस्म में 2 किस्म की मसल्स होती हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी. वॉलंटरी वो मसल्स होती हैं जिन्हें हम खुद सोच कर मूव करें. फॉर एग्जाम्पल हैंड है, हैंड को मैं सोच कर मूव कर रहा हूँ, ब्रेन से इंस्ट्रक्शन मिल रही है तो हैंड मूव हो रहा है. ये वॉलंटरी है. वॉलंटरी यानी कोई भी ऐसी मसल जो हम खुद मूव करते हैं. और इनवॉलंटरी वो मसल्स होती हैं हमारे जिस्म में जो खुद से मूव होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी मसल्स का ये वाला ऐसा खुद से मूव करने लगता है, वी डोंट हैव एनी एक्शन. या फिर आंखें बंद कर लें तो ये वाला जो है इनवॉलंटरी तौर पर मूव हो रहा होगा. वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की एक और मिसाल मैं दूं. वॉलंटरी जैसे हम खुद कोई चीज करें, और इनवॉलंटरी जो चीज खुद हो. मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने हैंड्स अप करें तो ये वॉलंटरी मूवमेंट होगी, आप खुद हैंड्स अप करेंगे. इनवॉलंटरी क्या होगा? अगर एक आयरन चल रही है, इस्त्री तेज है, आयरन तेज है और हॉट है, हीटेड है, और आपका हाथ अचानक से लग जाए तो आप अचानक से हाथ इधर कर देंगे. ये इनवॉलंटरी है, आपने ब्रेन को बताया नहीं पर उसने फील किया और खुद से हो गया. ठीक है, ये थी 2 स्टेजेस स्लीप की, हमारे सोने की. उसके बाद है ड्रीमिंग, यानी ये ख्वाब देखना. शॉर्ट सा फंक्शन ऑफ ड्रीम. सबसे पहले ख्वाब का क्या काम क्या होता है. साइंटिफिकली कोई भी परफेक्ट थ्योरी नहीं है जो हमें बताए कि ख्वाब क्यों आते हैं, क्या हम देखते हैं, कौन सी चीज उसमें होती है, या उसकी पैटर्न्स होते हैं या नहीं. और अक्सर साइंटिफिकली ये है कि आपको ख्वाब की शुरुआत और लास्ट वाला पार्ट याद नहीं होता, बीच में कुछ कुछ सा याद होता है. तो ये इस तरह से होता है. नंबर 1, फंक्शन ऑफ ड्रीम्स. ख्वाब का क्या काम होता है? कुछ थ्योरीज बताती हैं, और थ्योरीज गलत हो सकती हैं. थ्योरीज इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग एंड कंसोलिडेटिंग मेमोरीज. कुछ थ्योरीज बताती हैं कि हमारी जो भी यादें हैं उनको प्रोसेस किया जाता है और उनको मजबूत कंसोलिडेट किया जाता है ख्वाबों की वजह से. और अक्सर ये भी बयान किया जाता है कि जिस चीज के बारे में आप पूरा दिन ज्यादा सोचें, इनवॉलंटरीली आपकी सोच जाए, बगैर सोचे सोच चली जाए, तो वही चीज आती है. आपको किसी चीज से डर लगता है, आपको किसी चीज की ख्वाहिश होती है, फॉर एग्जांपल किसी को बुक्स की ख्वाहिश होती है तो रात को बहुत सारे बुक्स वो ढूंढ लेता है. अक्सर बच्चों को ऐसे ख्वाब आते हैं टॉफीज की, या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है जो ख्वाब में देखते हैं बच्चे और फिर उठते हैं तो होती नहीं है. तो ये मेमोरीज या जिसके बारे में सोचा जाता है, जिसका जज्बा होता है, वो चीजें हो रही होती हैं. या खौफ भी आते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जाम का खौफ, के अभी मेरा एग्जाम होने वाला है, ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊं और उठते हैं सुबह
तो फिर लेट हो गई होती है या नहीं हुई होती है? अक्सर नहीं होती क्योंकि डर होता है। रिलीजिंग पेंट अप इमोशंस, ख्वाबों का ये भी फंक्शन होता है कि जो इमोशंस आप में अंदर रह गई हैं वो आप निकाल देंगे ख्वाबों में। फॉर एग्जांपल, आपको किसी से लड़ना था और आप नहीं लड़ सके पर ख्वाब में आप लड़ लेते हैं, या कोई सी भी इमोशंस हो, रोने की इमोशंस हो, लड़ने की इमोशंस हो, जो भी इमोशंस जो आप में पेंट अप हैं, अंदर दबी हुई हैं, फिर वो ख्वाबों में निकलती हैं। एंड एडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कभी कभी ख्वाब जो है हमारे मसले हल करने में भी मदद देते हैं। Dreams are believed to occur in brain parts like limbic system. यकीन किया जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, कि जो हमारे ख्वाब होते हैं वो हमारे ब्रेन के कुछ सिस्टम्स में होते हैं, जैसे लिम्बिक सिस्टम में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में और विजुअल कॉर्टेक्स में। ये कुछ ब्रेन के हिस्से हैं जिनमें हमारे ख्वाब आते हैं। इसके अलावा ये द साइंस ऑफ ड्रीम्स एंड स्लीप पैटर्न्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, इस लेक्चर को अच्छे से सुनें और बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, उसके बारे में पढ़ें, और फीनमन टेक्निक अप्लाई करते हुए बहुत सारे दूसरे लोगों को भी पढ़ाएं, ताकि आपका भी अच्छा होगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा और दूसरों का भी भला होगा। थैंक यू सो मच।